नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक नहीं मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक के आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो हम भारत की सीमाएं बता रहे थे, उसके तहत हम आपको भारत पाकिस्तान की सीमा और सीमा विवाद पढ़ा चुके थे। अब हम आगे आ चुके हैं भारत चीन सीमा निर्धारण और उसका विवाद। तो देख लेते हैं, इस चैप्टर में हम आपको भारत और चीन के बीच जो सीमा निर्धारण हुआ है और साथ में जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण को लेकर विवाद रहता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो भाई आपको अच्छे से पता है कि जो भारतीय हैं वो भारतीयों की एक खासियत होती है कि वो सामने वाले पर बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ चीन के साथ में। चीन पर भारत ने जितना भरोसा किया, चीन ने उतना ही उस भरोसे को तोड़ा और इस चीज को हमने कई बार देखा हुआ है। तो शुरू करते हैं कि भारत चीन के बीच जो विवाद है उसका कारण क्या है और भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो शुरू करते हैं। तो ये भैया मैप बना लिया हमने, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो जो भैया आपको पता है जो पाकिस्तान है वो यहाँ से शुरू होता है भारत में कच्छ के रण से और खत्म होता है आके लद्दाख में। उसके बाद हमारी थोड़ी सी सीमा लगभग 106 किलोमीटर सीमा की लंबाई हम अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं। उसको डूरन रेखा बोलते हैं, लेकिन बशर्ते वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं आ रही है। अभी हम इधर देख रहे हैं क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तब हम उसको बता रहे हैं। तो आज हम बता रहे हैं सीमा निर्धारण, वो भी चीन के साथ में। तो उसी रेखा के करीब से जहां से हमारा अफगानिस्तान का सीमा, जहां से हमारी अफगानिस्तान की सीमा समाप्त होती है वहीं से शुरू होती है चीन की सीमा। ये सीमा भैया इधर और इधर इतने राज्यों में है। तो वो राज्य देख लेते हैं। तो ये जो सीमा है, तो सबसे पहला जो हमारा राज्य है वो है लद्दाख। लद्दाख के बाद दूसरा राज्य हमारा एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद बेटा सिक्किम, और सिक्किम के बाद भैया अरुणाचल प्रदेश। तो जो चीन है, चीन और भारत के मध्य भारत चीन के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले लद्दाख की करता है, पहले भैया जे.एंड.के की भी करता था, लेकिन अब चूंकि जे.एंड.के का बंटवारा कुछ इस हिसाब से हो गया है, यहाँ आ गया है आपका जे.एंड.के। तो अब ये इसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। अब चीन के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड थोड़ी सी सीमा साझा करता है सिक्किम के साथ में और बाकी सीमा साझा करता है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में। हमने वो सीमा बनाई हुई है जो भारत चीन के साथ में साझा करता है रेड कलर से। ठीक है, हमने ये सीमा रेड कलर से बना ली है जो भारत चीन के साथ वास्तविक रूप से साझा करता है। देखो, एक चीज हमने बताई कि जो चीन है ये कभी भी भरोसे के लायक नहीं था। तो सीमा साझा करना और सीमा को मानना दो अलग चीजें हैं। तो सीमा तो हम इतनी साझा करते हैं, अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो लगभग 3500 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन चीन सिर्फ 2000 किलोमीटर सीमा मानता है, वो उससे ज्यादा सीमा नहीं मानता है। हम मानते हैं कि हमारे और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर सीमा है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है। तो देख लेते हैं सीमा का निर्धारण सबसे पहले हुआ कब था। तो भैया भारत, जब ब्रिटिश भारत के समय 1914 में जब बहुत ज्यादा सीमा का निर्धारण हो रहा था, तो ब्रिटिश भारत की तरफ से सर हेनरी मैकमोहन ने चीनी प्रतिनिधि के साथ शिमला में एक समझौता किया। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने चीनी प्रतिनिधि के साथ एक समझौता किया। चूंकि वो समझौता शिमला में हुआ था, इसीलिए भैया इसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत जो सीमा रेखा निर्धारण की गई उसे भैया, उस सीमा को आज हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। उस सीमा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा भैया भारत तो मानता है लेकिन चीन नहीं मानता। चीन मैकमोहन रेखा मानता है कि ये सर मैकमोहन ने डिफाइन की और ये मैकमोहन रेखा है, लेकिन उस मैकमोहन रेखा को चीन भारत के साथ अपनी विभाजक रेखा नहीं मानता है। ठीक है, तो हुआ क्या, तो जब 1914 में जब इस रेखा को डिफाइन किया गया तब भारत की तरफ से सर हेनरी मैकमोहन थे और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम
मैकमोहन रेखा किया गया। तो हुआ क्या, अब भाई चूंकि भारत आजाद होगा, जब भारत आजाद हुआ 1947 में पूरी तरीके से जब भारत आजाद हुआ आपका, तो भाई अंग्रेज चले गए। तो चूंकि जब अंग्रेज चले गए तो 1954 में आपके जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने चीन के साथ मतलब चीनी प्रतिनिधि के साथ में एक समझौता किया, जिसे भैया 1954 का पंचशील समझौता कहते हैं। तो चूंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये सब क्लियर करेंगे। तो उस पंचशील समझौते के तहत हम दोनों ने एक दूसरे के बीच जो कुछ चीजों का आदान प्रदान किया और कुछ चीजें, कुछ समझौते रखे कि एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे के देश में अशांति नहीं फैलाएंगे, समथिंग समथिंग। तो ठीक है भाई। और इसी समय भारत और चीन, भारत सरकार ने एक स्लोगन दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई समथिंग कुछ। तो हुआ क्या, 1954 की बात हो गई। चलो भाई आगे आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सांप को दूध पिलाते हो तो काटता भी आपको ही ना। तो अब जब सांप को दूध पिला रहे हैं तो बेशक सी बात है वो काटेगा तो है ही है। तो बस कुछ ऐसा ही भैया चीन है, सुधरना उसकी फितरत में नहीं है। तो 1962 में फाइनली भाई चीन का कुछ घटा होगा, इसीलिए अच्छा कोई घटता है तभी तो दूसरे के घर में घुसता है। तो इनका भाई कुछ घटा और इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो ये भारत के इस क्षेत्र में घुसे, जिसे वर्तमान में हमने उस दिन बताया था अक्साई चिन्ह कहते हैं। भारत वाले इसे भैया अक्साई चिन्ह कहते हैं। और ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में इन्होंने घुसपैठ कर दी, इस पूरे हिस्से में इन्होंने घुसपैठ कर दी। तो ये जो लाइन बनी, अब जब घुसपैठ कर दी तो यहां से एक चीज याद रखना, यहां से चीन ने अपनी सीमाएं वापस कर ली, ठीक है, लेकिन उसने यहां से अपनी सीमा नहीं हटाई। 1962 में जब युद्ध हुआ तो अरुणाचल प्रदेश से तो चीन ने अपनी सीमा वापस कर ली, लेकिन उसने जो तुम्हारा वर्तमान में लद्दाख राज्य है, कुछ हिस्सा एचपी का आता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं उसके उत्तराखंड के, तो यहां से उसने अपनी सीमाएं नहीं हटाई। इस सीमा को उसने एक नया नाम दिया। वो भी इस सीमा को मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन काफी दिनों के बाद आखिर उसने इस सीमा को माना। तो इस सीमा को उसने माना 1993 में और इसे नाम दिया एलएसी, ठीक है। भारत इसे एलएसी कहता था। फाइनली 1993 में इस सीमा को उसने माना, अदरवाइज वो इसे भी नहीं मानता था। उसका कहना था कि भारत ने ये मेरा हिस्सा हथिया रखा है, लेकिन अब वो इस रेखा को मानता है और इस रेखा को हम एलएसी कहते हैं। इस रेखा को भाई एलएसी के नाम से जाना जाता है, या इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, या इसको वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। इसे भैया 1993 में शर्मा के भाई इन्होंने मान लिया कि अब तो भारत वाले अड़े ही रहेंगे, ये जाने का नाम ही नहीं लेंगे। तब जाके इन्होंने भैया 1993 में एलएसी को मान्यता दी। अब एलएसी को तो मान्यता मिल गई, लेकिन अभी भी भैया यहाँ पर ये अड़ा हुआ है। इसका कहना है ये जो जितना हिस्सा हमने रेड किया है, इस पर अभी उस दिन हमने सबसे पहले जब वीडियो बनाया था, पहला वीडियो, तो हमने उसमें क्लियर किया था ये हिस्सा है तो भारत के आधिपत्य में, से अधिकार क्षेत्र तो भारत का है, लेकिन इस पर चीन अपना दावा करता है। और ये वाला हिस्सा चीन के आधिपत्य में, जिस पर भारत अपना दावा करता है। हमने उसके साथ इतना और हमने एक जगह बना रखा था, इसको भी समझ लेना। एक तो पड़ोसी हमारे हिस्सा और बेचे ले रहे हैं, बेच चुके हैं। तो हुआ क्या, तो जब 1993 में एलएसी को फाइनली चीन ने माना, लेकिन एलएसी को तो माना और एक दो और चीजें उसने मानी, लेकिन ओरली मानना और समझौता करना अलग चीज होता है। तो फिर फाइनली 1996 के तहत जब 1996 में जब भैया चीन का राष्ट्रपति, चीन का जो उस टाइम का पीएम था, वर्तमान उस टाइम का जो पीएम था, वो जब भारत आया, जियांग जेमिन नाम था, और उस टाइम भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो एचडी देवगौड़ा थे। इनके बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत ये एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब से भैया भारत और चीन के बीच गोलीबारी नहीं होती है। धक्का मुक्की तो खूब होती है, आप उनको धकिया रहे हैं, वो उनको धकिया रहे हैं। अभी गलवान घाटी में काफी झड़प हो गई थी। तो जो झड़प होती है उसमें आप मार वार डंडा मार लो, धक्का दे दो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते। और ये हमारा 1996 का समझौता करता है। तो इस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच जो नियंत्रण रेखा है उस पर कभी भी भैया गोलाबारी नहीं होती है।
इसके अलावा भैया 1954 का समझौता भी हमने आपको बता दिया कि 1954 में जो समझौता हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था, और उसी को समझौते को तोड़कर 1914 में पहले भैया भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण हुआ, जिसे सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो कि भैया वर्तमान लद्दाख से शुरुआत होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। इसके बाद भैया जब 1954 में जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद 1954 में शिमला पंचशील समझौता हुआ, जब भारत आपके जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इनके साथ जो समझौता हुआ उसके तहत कि मतलब हम एक दूसरे की सीमा का मान रखेंगे समथिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1962 में चीन ने आक्रमण किया। 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तो जिस देश की सीमाएं जहां रह गई, ठीक है, हम यहाँ आ गए तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, और चीन यहाँ घुसाया तो यहाँ खड़ा हुआ है, तो जो जहां आ गया वही उसी को उन्होंने वास्तविक रेखा मान लिया कि अब हम यहीं रहेंगे। देखो एक बार आने के बाद कोई पीछे हटता नहीं है, वो भारत ही है जो उसके इस्लामाबाद तक जाने के बाद वापस आ गया था, वरना हर कोई ऐसा नहीं करता है। फिर इसके अलावा भैया 1963 अभी हम छोड़ रहे हैं, 1962 के बाद 1993 में आखिरकार चीन ने इस रेखा को मान्यता दी, एलएसी को मान्यता दी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा को चीन ने मान्यता दी। यहाँ ये मान लेते हैं कि ये आपकी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। फिर भैया इसके अलावा भैया 1996 का जब समझौता हुआ एचडी देवगौड़ा के साथ में, तब उन्होंने भारत और चीन के बीच किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के यूज पर रोक लगा दी। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं भैया अगर आपको बात करनी है, क्योंकि चीन भी अच्छे से तब तक समझ चुका था कि भारत कुछ ही समय में एक बहुत विश्व स्तरीय शक्ति बन के उभर आएगा, पता तो चली जाता है ना। इसके आगे भैया 1962 के युद्ध के बाद, ये एक पॉइंट और हमने लिख दिया है, वैसे हम बता चुके हैं कि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सीमाएं तैनात थी वही सीमा निर्धारित कर दी। भैया चीन यहाँ पर खड़ा था और भारत यहाँ पर खड़ा था, लेकिन 1962 में चीन ने अपनी सीमाएं, अपनी सेना को वापस बुलाया था, अदरवाइज ये वाला हिस्सा भी शायद चीन के कब्जे में ही होता। और फिर भैया जो ये हिस्सा छूट रहा है ये देख लेते हैं, ये जो आपका हिस्सा है ये भैया 1963 में जब भाई चीन ने भारत पर आक्रमण किया और काफी कुछ हिस्सा चीन का छीन लिया, भारत का छीन लिया, तब पाकिस्तान ने खुश होकर अपनी थोड़ी सी जमीन उसको दे दी, भैया एज ए गिफ्ट ले जाओ, इतना तो तुम बढ़ी आए हो। और वो भी दिया क्या, पीओके दिया भैया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिफाइन होता है और ये पूरा पीओके का हिस्सा है। तो पीओके का इतना हिस्सा 1963 में लगभग 5180 किलोमीटर जो जमीन थी वो पाकिस्तान ने चीन को दे दी, भैया दान दे दी, तुम ले जाओ, बेची बेची नहीं है, दान दे दी। अब बताओ ये पाकिस्तान की जमीन है, जमीन हमारी और दान उनको किए दे रहे हैं। तो भैया इसको अच्छे से याद रखना, भारत और चीन के बीच जो सीमा लाइन है उसे मैकमोहन रेखा कहता है, कहा जाता है, हमने बाकायदा बता रखा है कि 1914 में निर्धारण हुआ था, और चूंकि सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर हुआ था तो इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसके अलावा भैया ये रेखा वास्तविक रूप से भारत के 5 राज्यों में है, लेकिन जो चीन है वो इससे सीमा रेखा नहीं मानता है, सीमा रेखा मानता है, लेकिन भारत और चीन के बीच बंटवारा रेखा नहीं मानता है। ठीक है, तो इसके अलावा भैया 1954 में पंचशील समझौते याद रखना, और एलएसी याद रखना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां 1962 युद्ध के बाद भारत और चीन के सैनिक रुके थे। लेकिन याद रखना भैया 1962 में रुके थे और इसे मान्यता दी गई है 1993 में। देख लो कितना ज्यादा टाइम हो चुका है, 1993 में इससे उसने मान्यता दी है। 1966 के समझौते के तहत 1966 के समझौते के तहत भैया भारत की तरफ से एचडी देवगौड़ा और जियांग जेमिनचीन की तरफ से इन्होंने एक मुद्दे पर समझौता किया था। पूरी तरीके से लिखित समझौता है कि भारत और चीन एक दूसरे के खिलाफ ताकत का यूज नहीं करेंगे। तो कुछ मोटी मोटी लाइनें थी वो हमने आपको बता दी। तो भैया ये हिस्सा जो है आपका ये चीन के पास है और ये वाला हिस्सा हमारे पास है, लेकिन चीन इसको अपना हिस्सा मानता है। और एनफ है इतना। ये भैया भूटान है और ये रेखा भी चीन के साथ हमारी इतनी रेखा लगती है। ये भैया अभी जो समझो युद्ध हुआ था ना डोकलाम, वो भैया यही है डोकलाम, ये वाला हिस्सा जो कि चीन, भूटान और भारत त्रिकोणीय स्तर बनाता है। ठीक है, ये है भैया डोकलाम। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ। दूसरे वीडियो के साथ क्या, ये हमारा क्षेत्र छूट रहा है और ये क्षेत्र छूट रहा है, इनके बारे में थोड़ा बताना है, साथ में म्यांमार छूट रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करनी है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।